जमीनी विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन जमीनी विवाद में लाठी डंडे चलते रहते हैं। ऐसे में आजमगढ़ के हरिवंशपुर निवासी रिंकू दमन सिंह ने डीएम आजमगढ़ के पास पहुंचकर शिकायत पत्र देकर विनती की है कि 1994 में मां शकुंतला देवी के नाम से जमीन खरीदी गई, आज तक कब्जा नहीं मिल पाया, जबकि खारिज भी मां के नाम हो चुकी है। उसके बाद भी विपक्षी सुशीला उर्फ शीला देवी के भतीजे राजेश कब्जा नहीं करने दे रहे। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी सितारी थाने में दर्ज भी किया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके कारण आज भी अपनी जमीन को कब्जा नहीं कर पा रहे। 1994 से 2025 तक विपक्षी कई बार जमीन को दूसरे को बेच चुके हैं। कूटनीति के रचित तरीके से खतौनी के आधार मौके पर 136 कड़ी जमीन सुशीला उर्फ शीला देवी के नाम थी, जो कि उनमें से 135 कड़ी शकुंतला को सुशीला देवी ने बेच दी थी। सुशीला उर्फ शीला देवी का कोई पुत्र न होने के कारण जो बची हुई 1 एकड़ जमीन थी विरासत में भतीजे के नाम चली गई। 2013 में सुशील उर्फ शीला देवी की मृत्यु के बाद फर्जी वसीयतनामा बनाकर केवल 1 कड़ी जमीन को 136 कड़ी दिखा दिया। उसके बाद उसने जमीन को उषा देवी पति अब्दू यादव को बेच दिया। मेरा नाम अरिमर्दन सिंह है, पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे सिंह एडवोकेट, हरबंसपुर आजमगढ़ का निवासी हूँ। आप किस लिए अधिकारी महोदय के आप आए हैं, क्या है मामला सर ये है कि 1993 में हमारी मम्मी ने सुशीला देवी के पास से एक बैनामा लिया था, जिसमें 135 कड़ी हिस्सा शामिल था, और उसके बाद 1694 में न्यायिक आदेश के तहत उनका दाखिल खारिज भी हो गया था, लेकिन वो जमीन अनवरत मुकदमे में फंस गई और साथ में दाखिल खारिज हमने 2024 में पूर्ण रूप से न्यायिक एसडीएम के यहाँ से जीत लिया। इसी बीच में इन वर्षों के दौरान सुशीला देवी जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो उनके नाम से वरासत आधा कड़ी के रूप में निर्मला और राजेश, उनके भतीजे और उसकी पत्नी ने अपने नाम पे करा लिया। उक्त जमीन में सिर्फ उनका आधा कड़ी ही हिस्सा बचता था, लेकिन कूट रचना करते हुए उन्होंने 135 कड़ी जमीन जो हमारे माताजी शकुंतला सिंह के नाम पे भी थी उसको भी बेच दिया। यह जमीन मुंडा में पाई जाती है। इस समय हरबंसपुर टप्पा में यह और तहसील सदर के अंतर्गत आती है। और चाहते हैं सर, इन लोगों के ऊपर सीजीएम कोर्ट से मुकदमा हुआ है, एफआईआर करने का आदेश हुआ है 20 जून को और 12 जून को और 20 जून को थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पुलिस ने अभी तक इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इन 471 बीएनएस की धारा 467, 419, 420 कूट रचना, फर्जी दस्तावेज, आजीवन कारावास की धाराओं में, संज्ञेय अपराध की धाराओं में तुरंत गिरफ्तारी की जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू दमन सिंह है। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री राम प्यारे सिंह। आपके माताजी का नाम? शकुंतला सिंह। कहाँ के निवासी हैं? मैं हरिवंशपुर का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला सर ये है कि 93 में हमारी ज़मीन का मम्मी ने बैनामा करवाया था और 94 में उसकी दाखिल खारिज भी हो गई थी, लेकिन दाखिल खारिज पे आपत्ति लगने के कारण 2024 में उसका फैसला आया जो हम लोगों के पक्ष में था। उसके बाद इसी दौरान कुछ लोगों ने कूट रचित प्रमाण पत्र बनवाकर उसको फर्जी तरीके से 3-4 लोगों को बेच दिया। जब हमने जांच करवाई तो पता चला कि ज़मीन बिक गई है। उसके बाद हम लोग ज़मीन पर निर्माण कार्य करवाने गए तो ये लोग हम लोगों को लाठी डंडा से दौड़ाकर पीटने लगे, कहे कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ज़मीन हम लोगों की है। उसके बाद जब हम कोर्ट गए, कोर्ट में अपनी सारी बातें रखी तो कोर्ट ने उन लोगों के ऊपर एफआईआर का आदेश दिया, जो एफआईआर सिधारी थाने में दर्ज हो चुकी है। आप क्या चाहते हैं? चाहते सर यही है कि पहले तो हम लोगों को हमारी ज़मीन है उस पर निर्माण करने दिया जाए। दूसरा, जिन लोगों के ऊपर फर्जी बैनामा करने और ज़मीन बेचने का आरोप है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है। जी।